हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। आज हम जानेंगे कि ये विराम चिन्ह क्या होते हैं और उनका प्रयोग हम क्यों और कब करते हैं। विराम चिन्ह जिनको हम इंग्लिश में पंक्चुएशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपका ये यहाँ पे जान लेना बहुत ही जरूरी बन जाता है कि सबसे पहले हम ये देखें कि विराम चिन्ह होते क्या हैं। विराम जैसे नाम से ही पता चल रहा है, विराम विराम मीन्स विश्राम, विराम मीन्स ठहरना, विराम मीन्स रुकना। तो जब हम अपनी बात को करते हुए जब बीच में कहीं कहीं रुकते हैं अपनी बात को पूरा करने के लिए, जहाँ बीच में हमारी बात के उतार चढ़ाव आता है, कहाँ हमने बात को बिल्कुल स्ट्रेस दे के बोलना है, कहाँ हमने बात को आरोह दे के बोलना, कहाँ अवरोह क्रम में, किस प्रकार हमने बात को दूसरों के सामने रखना है। तो हम बात को बोलते हुए बीच में थोड़ा थोड़ा करके कहीं रुकते हैं, कहीं कहीं जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उनको हम विराम चिन्ह कहते हैं। देखो, जब हम अपनी लैंग्वेज को, भाषा को लिख रहे होते हैं तो भाषा को लिखते समय विशेष स्थानों पर रुकने या संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। मतलब वही बात है कि अपनी बात को रखते समय जब हम अपनी उस बात को, अपनी लैंग्वेज को हम जब लिख रहे हैं और लिखने के लिए जब हम कुछ खास स्थानों पर, विशेष स्थानों पर रुकते हैं या हमें रुकने का जहाँ संकेत दिया जाता है वहाँ पे हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हीं को हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम का सीधा सा साधारण अर्थ होता है रुकना या फिर ठहरना। देखो, विराम चिन्हों का हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। जो भी हम बात करते हैं अगर हम उनमें विराम चिन्हों का प्रयोग ना करें तो हमारी बात जो है उल्ट पुल्ट हो जाती है। मैं आपके सामने अभी 3 शब्द रखूंगी, देखना उन 3 शब्दों का अर्थ जो है विराम चिन्हों के लगाने से किस प्रकार बदल जाता है। तो देखिए, उदाहरण के लिए यहाँ मैंने 3 शब्द लिए हैं, रुको, मत, जाओ। अगर देखो इन तीनों शब्दों को अगर मैं ऐसे करती हूँ कि विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करती हूँ तो उनका अर्थ अलग निकलता है, लेकिन एक हल्का सा अलग विराम लगाने से इन तीनों शब्दों का अर्थ जो है वो बदल जाता है। देखो, मैं बोलूँगी रुको और विराम चिन्ह लगा दिया, मत जाओ, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं किसी को रुकने के लिए बोल रही हूँ। लेकिन जब मैं बोलूँगी रुको मत जाओ, देखो अब विराम चिन्ह का फर्क है। यहाँ पे मैंने बोला रुको मत जाओ, तो यहाँ पे पता चल रहा है मैंने किसी को रुकने के लिए कहा है। दूसरी बात, जब मैंने उन्हीं 3 शब्दों को विराम चिन्ह जो है 2 शब्दों के बाद लगा के देखा तो उसका अर्थ बदल गया। जब मैंने बोला रुको मत जाओ, इसका मतलब कि मैंने उसको रुकने के लिए नहीं बोला। तो देखो, ऊपर वाले वाक्य में मैंने जब विराम चिन्ह का प्रयोग एक शब्द के बाद किया तो उसका अर्थ अलग हो गया। जब मैंने 2 शब्दों के पश्चात किया तो उसका अर्थ जो है वो अलग बन जाता है। तो यही कमाल है हमारे विराम चिन्हों का। जब भी हम भाषा को लिखते हैं, भाषा में लिखते हुए हमें जहाँ कहीं भी रुकना पड़ता है, हम इन विराम चिन्हों का जहाँ पे प्रयोग करते हैं तो हमारी जो है जो बात कहने जा रहे हैं बात जो हमारी सार्थक बन जाती है। तो अब हम बात करते हैं विराम चिन्ह हमारे कौन कौन से होते हैं। तो विराम चिन्हों में सबसे पहले हम बात करेंगे अल्प विराम की। अल्प मीन्स थोड़ा, ठीक है। अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है, ये जो मैंने लगा रखा है यहाँ ध्यान दो, ठीक है। अल्प विराम जो है कब प्रयोग करते हैं हम, जब हम अपनी बात जो है कह रहे होते हैं, ठीक है। तो बात को बोलते समय, बात को लिखते समय जब हमने अपनी थोड़ी सी बात कही है, अभी वाक्य में थोड़ा सा हमने कुछ बोला है और थोड़ा बोल के जब हम रुक गए हैं तो वहां पे हमारा लगता है ये अल्प विराम, ये लगता है हमारा अल्प विराम। जैसे हम बोलते हैं कि राम साहसी बोल के हम रुक रहे हैं और रुकने के पश्चात जिस चिन्ह का आगे प्रयोग कर रहे हैं उसको कहते हैं हम अल्प विराम। फिर आगे मैंने अगला शब्द बोला परिश्रमी, फिर आगे लगाऊंगी, फिर बोलूंगी मेहनती, फिर आगे तो आगे उसके लिए। तो इस प्रकार जब बात करते समय हम थोड़ा सा बीच में रुकते हैं, रुकने के पश्चात जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं हम अल्प विराम। ये तो था अल्प विराम। अब आता है हमारा अर्ध विराम। तो देखो, अल्प विराम क्या था? अल्प विराम था जब हम अपनी बात को करते हुए थोड़ा सा स्टार्टिंग में ही रुक जाते हैं। लेकिन अर्ध विराम क्या हुआ? अर्ध विराम वो होता है जब हम अपनी बात को करते हुए अल्प विराम से आगे और पूर्ण विराम से पहले, ठीक है, वाक्य हमारा कहाँ
खत्म होता है, वाक्य हमारा पूर्ण विराम पे खत्म होता है। तो जब हम अपनी बात करते हुए अल्प विराम जहाँ लगा रहे थे उससे थोड़ा आगे और पूर्ण विराम से थोड़ा पीछे रुकते हैं, वहां पे हम प्रयोग करते हैं अपने इस अर्ध विराम का। तो अर्ध विराम का जो चिन्ह है कैसे होता है, एक बिंदु होता है और नीचे इसके ये लगा होता है, ठीक है। तो जैसे हम वाक्य में इसको प्रयोग करेंगे कैसे, जैसे मैंने अपनी बात को थोड़ा सा बोला, सूर्य निकल आया, और उसी के साथ मैंने इसी सूर्य से ही संबंधित दूसरा वाक्य जो है बोलना है, इन वाक्यों को आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पे किस चीज का प्रयोग होगा, यहाँ पे जिस चिन्ह का प्रयोग होगा, अर्ध विराम का प्रयोग होगा, इसे हम कहते हैं अर्ध विराम। तो मैंने बोला सूर्य निकल आया, फिर अर्ध विराम का प्रयोग हुआ, अंधकार दूर हो गया। जब मुझे दो बातें जो थी एक साथ कहनी थी तो उस सूर्य के अकॉर्डिंग, तो वहां पे कौन सा प्रयोग हुआ, हमारा अर्ध विराम का प्रयोग वहां पे करते हैं। अल्प विराम क्या था, अल्प विराम था जब बात को करते हुए हम थोड़ा सा रुकते हैं तो अल्प विराम का प्रयोग होता है, लेकिन जब हम बात को करते हुए अल्प विराम से आगे तक रुकते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा समय जब हमें रुकना होता है तो वहां पे अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारी बात जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, जब हमारा वाक्य जो है पूरा हो जाता है, वहां पे हम प्रयोग करते हैं पूर्ण विराम का। पूर्ण विराम का निशान देख लीजिए, चिन्ह देख लीजिए कैसे होता है, हमारा पूरा एक स्टिक टाइप होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्न सूचक। तो प्रश्न सूचक हमारा क्या होता है, जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, जब हमें किसी से कोई बात पूछनी होती है, जब हम किसी को कोई क्वेश्चन जो है करते हैं, वहां पे हम प्रयोग करते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह का। तो प्रश्न, जैसे मैंने किसी को पूछा कि क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुमने अपना काम कर लिया, क्या तुम नहा चुके, क्या तुम खा चुके, जब क्या, किसने, कहा, कब, क्यों जैसे शब्द आते हैं वहां पे प्रयोग होता है हमारा प्रश्न सूचक। तो इन चिन्हों को छांटने का भी यही एक सही तरीका है कि आप माइंड में ये रख के चले कि ये चिन्ह कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, ठीक है। जैसे अल्प विराम का प्रयोग हुआ जब वाक्य जो है शुरू हुआ, और शुरू होते ही वाक्य को बोलते हुए मुझे थोड़ा सा वहां रुकना पड़ा, एक शब्द बोलने के बाद मुझे दूसरे शब्द, जो शब्द है उसके समान ही दूसरे शब्द का प्रयोग करना पड़ रहा है, तो वहां पे मेरा लग रहा है वहां पे अल्प विराम। लेकिन अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ है, जहां एक वाक्य जो है पूरा बोलना है मुझे, लेकिन उस वाक्य में क्या है, एक जो है बात दूसरी बात से जुड़ी हुई है, उन दोनों बातों को जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग मुझे करना पड़ रहा है वो है मेरा अर्ध विराम। तो अल्प विराम का प्रयोग जो हुआ थोड़ी सी बात करने पर, अर्ध विराम का प्रयोग हुआ जब अल्प विराम से अधिक और इस पूर्ण विराम से पहले। पूर्ण विराम जब मेरी बात पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जब हमारा पूरा वाक्य जो है खत्म हो जाता है, तब हम प्रयोग करते हैं पूर्ण विराम का। और प्रश्न सूचक जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, जब हमें जो है कब, क्या, कहाँ, क्यों आदि शब्दों का प्रयोग करना होता है, वहां पे प्रयोग करते हैं हम प्रश्न सूचक चिन्ह का। नेक्स्ट आता है हमारा संबोधन चिन्ह। तो इसको हम विस्मयादि बोधक चिन्ह भी बोलते हैं, विस्मय सूचक बोलते हैं इसको। विस्मय होता है किसी को हैरान कर देना, जब कोई बात जो हमें हैरान कर देती है, जब हमने किसी के सामने हैरानी वाली बात करनी होती है, जब हमें अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता, अपना दुख, अपना शोक, इस तरह के जो किसी को जो हमारे संबोधन होते हैं, किसी को संबोधन करना होता है, इस तरह की जब बात आती है तो हमें जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह, या इसको बोलते हैं संबोधन चिन्ह। जैसे हम बोलेंगे वाह अति सुंदर, वाह क्या बात है, हे, अरे, ठीक है, हे राम। तो जब इस तरह के शब्द हमें आते हैं तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं संबोधन चिन्ह का। नेक्स्ट आता है हमारा हंस पद, जहाँ इसको हम विस्मरण चिन्ह भी बोलते हैं। विस्मरण मीन्स भूलना, जब हम किसी वाक्य को लिखते हुए बीच में कोई शब्द जो है हमारा छूट जाता है, तो बीच में हम लिखना शब्द को भूल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे लिखना भूले हैं हम बीच में वहां पे ये विस्मरण चिन्ह, हंस पद चिन्ह जो है लगा देते हैं और उस शब्द को ऊपर लिख देते हैं। तो ये होता है हमारा विस्मरण चिन्ह, जहां पे अपनी बात को भूल गए होते हैं, उस शब्द को वहां लिखना होता है, तो हम इस विस्मरण या हंस पद चिन्ह के जरिए उस शब्द को वहां लिख सकते हैं, तो हमारी बात जो है क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा तुल्य सूचक या समता सूचक
चिन्ह। तुल्यता सूचक, तुल्यता मीन समान अर्थ जो बतलाते हैं चिन्ह, समान मूल्य हो उनका बोध जो करवाते हैं, उन चिन्हों को हम क्या कहते हैं, तुल्यता सूचक। इनको हम बराबर भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे जल है, जल का अर्थ क्या होता है, पानी। तो जल का अगर हमने अर्थ दिखाना है तो बीच में बराबर का निशान आता है, बीच में हमें जो निशान आता है तुल्यता सूचक, बीच में जो चिन्ह लगाते हैं हम समता सूचक, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं तुल्यता सूचक या समता सूचक। नेक्स्ट आता है आपका लोक चिन्ह। तो लोक चिन्ह हम कहाँ प्रयोग करते हैं, जब हमें अपनी बात जो है पूरी नहीं कहनी होती है, हम अपनी आधी बात कहकर ही उस बात को आधा छोड़ देते हैं और समझने वाला उस बात को पूरी तरह से समझ आता है, ठीक है। तो वहां पे हम प्रयोग करते हैं लोक चिन्ह का। लोक चिन्ह के लिए हम डॉट 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 ऐसे लगा देते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि तुम चले जाओगे तो, ठीक है, तुम आ जाओगे तो बोलने के उपरांत हमारी बात जो है अभी अधूरी रह रही है, लेकिन समझने वाला इसके आगे कुछ भी समझ सकता है कि मैं क्या बोलना चाह रही थी आगे। तो यहाँ पे प्रयोग होता है हमारा तुल्यता सूचक चिन्ह। नेक्स्ट आता है हमारा लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह जो है तो हमारा गोले की तरह होता है। जब हमें कोई शब्द जो है पूरी तरह नहीं लिखना होता है, हम शब्द को आधा लिख करके छोड़ देते हैं, तो उसके आगे हम लाघव चिन्ह लगा देते हैं। तो जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर हम इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन अगर इसी डॉक्टर शब्द को हमें पूरा ना लिखना हो, आधा लिखना हो, तो हम क्या करते हैं, ऐसे डॉ लिखा और आगे जो था ये लाघव चिन्ह जो था लगा दिया, तो डॉक्टर शब्द मेरा पूरा हो गया। हम बोलते हैं कृपया पृष्ठ उल्टिए। तो पूरा शब्द ना लिख के क्री लिख के आगे ये लाघव चिन्ह लगा दिया, प्री लिख के लगा। तो मेरी बात इसमें क्लियर हो रही है, ये लाघव चिन्ह जो है जो मैं बोलना चाह रही हूँ उस बात को पूरा कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा योजक। योजक में जोड़ना किसी चीज को, जब कोई दो शब्दों को आपस में जोड़ना हो तो हम बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं हम योजक चिन्ह। योजक में जोड़ना या जुड़ाव। जैसे दिन शब्द है, दिन के साथ रात इकट्ठा शब्द है, इन दोनों को अगर जोड़ के लिखना है तो दिन और रात के बीच हम योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। सुख दुख लिखते हैं तो सुख दुख लिख के भी हम बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार अमीर गरीब, भाई बहन, पुरुष स्त्री, इस प्रकार के माता पिता, इस प्रकार के जब शब्द आते हैं जो सेम होते हैं लेकिन उनको हमें बीच में जोड़ना होता है, तो हम योजक चिन्ह के जरिए उनको जोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा निर्देशक। यहाँ आपने ध्यान देना है, योजक और निर्देशक दोनों सेम होते हैं, लेकिन योजक का निशान थोड़ा छोटा होता है और निर्देशक जो थोड़ा लंबा खिंचता है। जैसे योजक का प्रयोग करते हैं हम दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए, लेकिन जो निर्देशक होता है यहाँ पे हमने किसी को निर्देश देना होता है, किसी को सलाह देनी होती है, तो हम प्रयोग करते हैं वहां पे निर्देशक का, जिसको हम डैश बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। सुनीता ने कहा, आगे उसकी बात को आगे बढ़ावा देना है, मैंने इसकी बात को आगे बोलना है, लेकिन पहले ये बताना है कि इसने क्या कहा। तो बीच में जो चिन्ह लगा वो लगा हमारा निर्देशक, अर्थात जब किसी को निर्देश, ये सुनीता किसी को निर्देश दे रही, किसी को समझा रही है, ठीक है। तो योजक था जोड़ने के लिए और निर्देशक था किसी को निर्देश देने के लिए या समझाने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा विवरण। विवरण होता है किसी चीज का पूरा ब्यौरा देना। तो जैसे हम किसी चीज का पूरा ब्यौरा देते हैं तो हम विवरण चिन्ह का प्रयोग वहां करते हैं। जब हमें अपनी बात जो है कहीं किसी के सामने स्पष्ट करनी होती है, हमारी पूरी बात जो है किसी को हमने बतानी होती है, तो उस बात को बताने के लिए हम क्या करते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मानो कि हमने परिभाषा लिखनी है तो हम लिखते हैं परिभाषा और उसके आगे विवरण चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। हम लिखते हैं जैसे निष्कर्ष, तो निष्कर्ष कंक्लूजन पूरा देना है, हमें जो बात हमने कही है उस बात का पूरा निचोड़ देना है, तो उसके आगे हम वहां विवरण चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। जैसे शब्द लिखते हैं तो जैसे हमने लिख करके हमें आगे जो बात बतानी है उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे विवरण चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा उपविराम। तो जिस प्रकार हमारा अल्प विराम था, अर्ध विराम था, पूर्ण विराम था, ऐसे ही हमारा एक उपविराम है जहां हमने किसी बात को अलग करके दिखाना हो, ठीक है। जब हमने पूरी बात तो दिखानी है लेकिन कोई शब्द जो है हमें लगता है कि इस शब्द को हमने इस शब्द से अलग करके दिखाना है, जहां हम पूरी बात कह रहे हैं और उस बात को हमने अलग ढंग से दर्शाना है। जैसे हमारा निबंध है एक विज्ञान, ठीक है, तो विज्ञान लिख करके हम उपविराम लगाते हैं, आगे लिखते हैं वरदान या अभिशाप, कि विज्ञान क्या है, विज्ञान से ही जुड़ा है हमारा आगे वरदान या अभिशाप, लेकिन हम विज्ञान के आगे क्या लगा रहे हैं, उपविराम चिन्ह लगा रहे हैं, तब आगे हम वरदान या अभिशाप इसके लिए लिख रहे हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा विकल्प चिन्ह। तो विकल्प चिन्ह का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, जब हमें 2 में से 3 में से 4 में से किसी एक विकल्प को चुनना हो, किसी एक शब्द को चुनना हो, हमें बोला जाता है कि सही विकल्पों में से एक को चुनिए, तो वहां पे हम प्रयोग करते हैं इस विकल्प चिन्ह का। जैसे मैंने 2 शब्द लिखे हैं, कवयित्री और कवियत्री, दोनों में से कौन सा सही है, इन दोनों में से एक चुनना है, तो बीच में कौन सा चिन्ह लगा, बीच में लगा हमारा विकल्प चिन्ह। तो ये थे हमारे विराम चिन्ह। इसके अलावा हमारे पास उदाहरण भी है, हमारे पास कोष्ठक चिन्ह है। तो विराम चिन्ह जो होते हैं, विराम चिन्ह जब हम अपनी बात को कहते हुए थोड़ा सा जब रुकते हैं, तो रुकने को के लिए जहाँ पे जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। अल्प विराम आपका, हम जब अपनी बात को थोड़ा कह के रुकते हैं वहाँ अल्प विराम लगता है, थोड़े से आगे थोड़ा रुकते हैं वो अर्ध विराम लगता है, जब पूरी तरह रुक जाते हैं वो हमारा पूर्ण विराम लगता है। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न सूचक का प्रयोग होता है। जब हम संबोधन किसी को संबोधित करते हैं तो संबोधन चिन्ह का प्रयोग होता है। जब हम किसी बात को भूल जाते हैं लिखना बीच में, तो हंस पद का प्रयोग करते हैं। जब हमें किसी 2 समान शब्दों को आपस में दर्शाना हो तो तुल्यता सूचक का प्रयोग करते हैं। जब हमें अपनी बात पूरी नहीं कहनी, आधी बात कह के ही हमें रुक जाना है, तो हम लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हमें अपने शब्द को पूरा ना लिख के आधा लिखना है तो हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हमें 2 शब्दों को आपस में जोड़ना है तो योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हमें किसी को निर्देश देना है तो हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब हमें अपनी बात को स्पष्ट करना है तो हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जब हमें किसी बात को अलग करके दिखाना है तो वहां पे हम उपविराम का प्रयोग करते हैं। और जब हमें 2, 3 या 4 में से किसी एक विकल्प को चुनना हो तो वहां पे हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं विकल्प चिन्ह। तो ये थे हमारे विराम चिन्ह। ओके।